अच्छा ये देखें, अभी ड्रोन फुटेज है किसी जगह की, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं। सबसे पहले विंडो में जाके लोमेट्री कलर में जाएंगे। लोमेट्री कलर राइट साइड पे आपको बेसिक करेक्शन, क्रिएटिव, ये सारे पैनल्स देगा। बेसिक करेक्शन में जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लट अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई है तो, ये कलर ग्रेडिंग कर लेगा, लेकिन खुद से करें, खुद से करेंगे तो सीखेंगे। अच्छा, बेसिक करेक्शन के बाद क्रिएटिव में भी ये जो लुक है ये भी लट्स ही हैं, ठीक है, लट्स या फिल्टर्स ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक करेक्शन में आप खुद से जब करते हैं तो फिर उसके लिए आपके पास ये लोमेट्री स्कोप भी होनी चाहिए। ये अगर नहीं शो हो रही तो विंडो में जाएं, लोमेट्री कलर के साथ ये लोमेट्री स्कोप वाला ऑप्शन होगा, तो ये ऐसे वेव फॉर्म से शो होती है। ऐसे नहीं शो हो रही तो राइट क्लिक करें, यहाँ पर वेव फॉर्म टाइप लूमा कर लें। तो ये मैंने आपको बताया था 0 से 100 के दरमियान में होने चाहिए ये वेव फॉर्म। ब्लैक्स को हम अगर नीचे लेके आते हैं तो ये वेव फॉर्म नीचे आएगी। अभी सिर्फ अगर आप वेव फॉर्म पे देख के इसको कलर ग्रेड कर रहे हैं तो काफ़ी हद तक कर लेंगे। मतलब आप इसको नीचे ले आए, वाइट्स को थोड़ा ऊपर लेके जा रहा हूँ, लेकिन वो ऊपर जाके देखें कट हो रही है एक जगह से, तो थोड़ा बहुत कट होने से कोई इतना मसला नहीं होता। शेडोज़ को थोड़ा नीचे लेके आते हैं, हाईलाइट्स को थोड़ा कम ही करते हैं, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ाएंगे तो ये स्ट्रेच होगी ऐसे। ओरिजिनल अगर देखें तो ऐसी। अच्छा, वाइट बैलेंस सिलेक्टर ये इसलिए होता है कि अगर ओरिजिनल कलर्स रिवील करवाने वीडियो में, सामने अगर कोई ग्रे कलर है तो उसके ऊपर क्लिक कर लें तो ये खुद ब खुद टेम्परेचर टिंट को टारगेट करेगा और ठीक कर लेगा इसमें से कलर्स को। उसके बाद सैचुरेशन आप बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ानी नहीं है, बहुत कम भी नहीं करनी, थोड़ा बहुत बढ़ा लें। बेसिक करेक्शन इतनी सी है। क्रिएटिव पे जा रहा हूँ, इधर एक शार्पन वाला ऑप्शन है, अगर इसमें कुछ ब्लरनेस है तो उसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये चीज़ें भी हमने देख ली थी। सैचुरेशन भी वही है, वाइब्रेंस अगर आप बढ़ा के देखें कलर्स के दरमियान कॉन्ट्रास्ट आप कर सकते हैं। इसके नीचे शैडो टिंट एंड हाईलाइट टिंट, 2 व्हील्स हैं। अभी आप अगर गौर करके देखें तो ये वीडियो में कहीं ना कहीं शेडोज भी हैं, है ना, और यहाँ पर ज़रा रोशनी भी है तो हाईलाइट्स भी हैं, मतलब रोशनी पड़ रही है जहाँ पर। रोशन एरियाज भी हैं और ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर अंधेरा है, और ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर रोशनी भी है और साथ में अंधेरा भी है, मतलब थोड़े दरमियान है, तो उनको मिड टोन्स बोलते हैं। तो इधर 2 ऑप्शन है हमारे पास, हाईलाइट वाला और शेडो वाला। मतलब शेडोज का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो शेडो टिंट चेंज करेंगे, और अगर हाईलाइट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हाईलाइट वाला व्हील यूज करेंगे। अगर फर्स्ट करें मैं शेडोज में थोड़ा ब्लूइश लुक देना चाहता हूँ तो इसको थोड़ा नीचे लेके आते हैं, और अगर हाईलाइट आपने देनी है तो हाईलाइट को आप अपोजिट कलर देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप नीचे की तरफ इसको शेडो को लेके जा रहे हैं तो हाईलाइट्स ऊपर की तरफ लेके जाएं। अगर फर्ज करें शेडोज लेफ्ट साइड पे लेके आ रहे हैं तो हाईलाइट्स राइट साइड पे लेके जाएं, तो फिर वीडियो के कलर्स अच्छे हो जाते हैं। या आप टिंट बैलेंस यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं कि इसमें ये शेडो वाला कलर रखना है या हाईलाइट वाला कलर रखना है। अच्छा, ये जो व्हील होते हैं ये व्हील आगे भी हैं, कलर व्हील एंड मैच में देखेंगे 3 व्हील्स हैं। क्रिएटिव में 2 व्हील्स हैं, एक शेडो वाला एक हाईलाइट वाला। अगर आप दरमियान में इसको रखेंगे तो बिल्कुल वो कलर खत्म कर देगा हाईलाइट में से, और साइडों पे जाएंगे तो वो कलर की तरफ जाएगा। तो ओरिजिनल अगर देखेंगे वो ऐसी है जो हमने कलर ग्रेड किया है वो। इसके बाद कर्व्स मैंने आपको बताई थी। इसमें पहले तो RGB कर्व्स हैं, मैं सिर्फ 2 डॉट्स ऐड कर रहा हूँ। ऊपर से अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हाईलाइट वाले एरिया में ब्राइटनेस बढ़ाएगा, और अगर नीचे लेके जाएंगे हाईलाइट में से ब्राइटनेस कम होगी। इसी तरह अगर यहाँ से नीचे लेके जाते हैं तो डार्क एरियाज जो हैं वो इसके और डार्क हो जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो शेडोज इसके कम होंगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं इसको। ये चीज़ें तो आपने देखी थी। अभी रेड कलर को टारगेट कर रहे हैं, उसकी रेड वाला और ग्रीन वाला फिर ब्लू वाला। तो ये हम ज़्यादातर करते हैं कलर मैचिंग के लिए, जब 2 वीडियोज़ को साथ रखते हैं तो उनमें कलर मैचिंग अगर करनी है तो उसके लिए हम ये काम करते हैं। RGB कर्व्स के बाद जो है ह्यू एंड सैचुरेशन कर्व्स, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर फर्ज करें कोई कलर टारगेट करना है, जैसे ये जो दरख्त है इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी दरख्तों से या बाकी कलर से, तो फर्ज करें मैं सिर्फ इसी कलर को टारगेट करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर 3 डॉट्स ऐड हो जाएंगे। दरमियान वाले डॉट से उठा के इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये वाला कलर थोड़ा नुमाया होना शुरू हो जाएगा। नीचे लेके जाऊँगा तो ये कम होगा। इधर लेके जाते हैं, ये जो दरख्त है इसको ऊपर लेके जाऊँगा, देखना रेड हो रहा है ना, नीचे लेके जाऊँगा तो कम हो रहा है। इसी तरह अगर फर्ज करें मैं ग्रीन को करना चाहता हूँ, ग्रीन पे क्लिक करते हैं, इसको ऊपर लेके आएंगे ग्रीन बढ़ेगा, नीचे लेके जाएंगे ग्रीन कम होगा। इसके बाद ह्यू वर्सेस ह्यू वाली है, तो किसी कलर में अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर को मैं चेंज करके किसी और कलर में करना चाहता हूँ तो इसको ऊपर नीचे लेके जाऊँगा तो वो ग्रीन कलर चेंज होगा। ये जो खड़ी लाइन है उसमें कलर्स दिख रहे हैं, तो जिस कलर में आपने इसको चेंज करना है उस कलर पे लेके जाएंगे। अगर रेड करना है तो रेड हो जाएगा, ब्लू करना है तो ब्लू हो जाएगा। तो ये भी अक्सर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ कलर्स ऐसे होते हैं या कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये काम करते हैं। इसको मैं अभी नहीं कर रहा, इसको बेशक ऑफ कर दें यहाँ से। अच्छा, ह्यू वर्सेस लूमा वाला मैंने आपको बताया था। इसमें यह होता है कि ग्रीन को सेलेक्ट करते हैं, तो इसको अगर मैं थोड़ा डार्क करना चाहता हूँ तो नीचे की तरफ लेके जाऊँगा तो ये डार्क होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा तो इसमें लाइट ऐड होगी, ठीक है, वाइट कलर ऐड होगा। इसमें ये वाला पैनल जो है कलर व्हील्स एंड मैच वाला,
ये बहुत काम का है। अक्सर ऐसे होता है कि हमें क्लाइंट्स वीडियोस दे देते हैं, वो कहते हैं कि 2 वीडियोस जो हैं वो मैच नहीं हो रही, तो कलर मैच करने के लिए हम ये वाला चैनल यूज़ करते हैं। इसमें अक्सर ये भी होता है कि लोग कहते हैं कि हमें अपनी वीडियोज़ में मूवीज़ वाला लुक चाहिए, तो आप एक साइड पे मूवीज़ की कोई क्लिप रख लें जो इससे काफ़ी हद तक मैच कर रही हो लेकिन कलर डिफरेंट हो। तो फिर अगर रात वाला सीन है तो रात वाला रखेंगे, दिन वाला सीन है तो दिन वाला रखेंगे, जैसा सीन है वैसा ही। फर्ज करें कोई मूवी है जिसमें ऐसा सीन है कि दिन का टाइम है, पिक्चर कोई इस तरह की, ये मूवी एक आई थी हैरी पॉटर, तो फर्ज करें मैं चाहता हूँ कि ये वाले जो कलर्स हैं ये इस वीडियो में आ जाए या मैच हो जाए, कलर मैच हो जाए आपस में, तो इसको उठा के इसके आगे रखें। ऐसे मैंने आगे रखा हुआ है, ये देखें, इसको राइट क्लिक करके सेट टू फ्रेम साइज कर लेते हैं। ऐसे आगे पीछे रखने के बाद आपने इस क्लिप को इसके साथ मैच करना है, अगली वाले के साथ। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर कलर व्हील्स एंड मैच वाले ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर कंपैरिजन व्यू का एक बटन है, इस पर क्लिक करें, ठीक है। कंपैरिजन व्यू ऑन करेंगे तो ये 2 थंबनेल शो करेगा, यहाँ से आप उठा के इसको आगे ले जाएं तो ये शो होनी चाहिए, ये शो हो गई है। अब आप अप्लाई मैच करेंगे तो ये काफ़ी हद तक एनालाइज करके मैचिंग कर लेगा। तो ये एक कह सकते हैं ऑटोमेटिक मेथड है जिससे आप कलर मैचिंग कर सकते हैं एक सीन का दूसरे सीन के साथ, ठीक है। अगर फर्ज किया नहीं हुई तो फिर हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से ये हैंडल्स दिए गए हैं इनको ऊपर नीचे करके मैच करेंगे, ठीक है। तो ये मैचिंग हो जाएगी। तो ये शेडोज़ को टारगेट करेगा, ये मिड टोन्स को, और ये हाईलाइट्स को। मिड टोन्स क्या होती हैं, जहाँ पर रोशनी पड़ रही है, ज़्यादा चमक रही है जगह, तो वो हाईलाइट्स हो गई। जहाँ पर रोशनी कम है, साया है, वो शेडोज़ हो गए। और जहाँ पर मिक्सचर है वो आप कह सकते हैं मिड टोन्स। हाँ, कलर मैचिंग वाला ये करके देखना आप लोगों ने, ठीक है। मूवीज़ के क्लिप्स डाउनलोड करें, अपनी बेशक वीडियो बना के उस पर अप्लाई करके देखें ये कलर मैच वाला। इस पर थोड़ा सा और भी बात करेंगे बाद में। HSL सेकेंडरी भी देखेंगे, ये भी काफ़ी काम का है, और विनियट